नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 31 दिसंबर, 21 टू 31 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 31 दिसंबर वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द सन, डेथ, 6 ऑफ swords, 9 of swords, 10 of cups, ace of pentacles, 3 of wands। 21 to 31 दिसंबर, 21 to 31 दिसंबर वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 दिसंबर वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 10, 19, 6, 3, 9, 13 और 4। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, नंबर या मंथ हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है वर्गो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो की रिलेशनशिप में आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, एकदम पॉजिटिविटी चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके साथ खुश रहना चाहते हैं, उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी, मैरिज आप उनके साथ करना चाहते हैं। और इस तरह की एकदम स्ट्रॉन्ग विश आपके अंदर चल रही है। आप इस चीज़ को लेकर के एकदम स्ट्रॉन्ग है, फर्म है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप एकदम फर्म रहने वाले, आप एकदम क्लियर रहने वाले। आपकी सोच एकदम क्लियर रहेगी, इंटेंशन क्लियर रहेंगे, किस डायरेक्शन में आपको इस रिश्ते को लेकर के जाना है। डेफिनेटली ये चीज़ आप अच्छे से जान चुके हैं और उसी तरह से आप इस रिश्ते को लेकर के जाने वाले हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ में, बड़े एक्शंस के साथ में। अगर कोई निगेटिव पर्सन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, निगेटिव सिचुएशन रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, पुरानी हो सकती है, तो उसको आप एकदम जैसे कट ऑफ कर रहे हैं, रिश्ते से एकदम खत्म कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग अब मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो, बड़े बड़े फैसले आप लेने वाले हैं, नॉन सर्विंग लोगों को आप कट ऑफ करने वाले हैं, रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू आप लाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट लाना चाहते हैं। और हर हाल में आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं। तो काफ़ी एनर्जेटिक आप रहेंगे,
काफ़ी उत्साह उमंग आपके अंदर मैं देख पा रहा हूँ। अगर कोई लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को लेकर के लॉजिकल बात करते रहे हैं अभी तक आपसे, तो आप उनके लॉजिक का जवाब अपने लॉजिक से देंगे। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उनका मुंह एकदम बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है वर्गो। चाहे कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग के रिलेशनशिप में धीरे धीरे ही सही कुछ तो एक सिचुएशन या कुछ एक साइकिल एंड हो रही थी। कोई एक नेगेटिव पैटर्न धीरे धीरे करके एंड हो रहा था। इसमें समय लग रहा था, एकदम से नहीं हुआ है ये। धीरे धीरे करके नेगेटिव पैटर्न एंड हो रहा था, साइकिल एंड हो रही थी। और जैसे ये एंडिंग जो एक नेगेटिव पैटर्न रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, वो अब धीरे धीरे करके जैसे अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट जैसे खत्म होने ही वाला है। ये जो नेगेटिव पैटर्न की एंडिंग हुई है, निगेटिविटी की एंडिंग हुई है, उसके बाद एक फ्रेश साइकिल आप लोग के रिलेशनशिप में एकदम दस्तक देने वाली है। एक नई एनर्जी, एक नई होप इस रिलेशनशिप में आती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है और ये पॉजिटिव है। ये इस रिलेशनशिप के लिए एकदम फेवर में है। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो ये जो एक एंडिंग वाली सिचुएशन रही है, उसके कारण से जरूर से आपके पार्टनर ने भी काफ़ी पेन, काफ़ी दर्द सहा है, आपने भी सहा है। अब ये आपके जर्नी का पार्ट है, आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। तो उसके कारण से जो पेन, जो दर्द आप लोगों को सहना था, जितना स्ट्रांग यूनिवर्स आपको बनाना चाहते थे वैसा बनना था, तो वो चीज़ आपको मिला है और उससे आप कहीं ना कहीं और निखर के आए हैं, आप भी, आपके पार्टनर भी। तो अब ये जो नेगेटिव पैटर्न है ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है और रिलेशनशिप में खुशियाँ, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, रिलेशनशिप में अबंडेंस, रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस दस्तक दे रही है। आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट अब हो रहे हैं रिश्ते के लिए, पॉजिटिव हो रहे हैं, होपफुल हो रहे हैं। बड़े एम्बिशंस उनके हैं, अब बड़े उद्देश्य के साथ अब वो इस रिश्ते को देख रहे हैं। उनका नज़रिया एकदम पॉजिटिव हो चुका है। आपके पार्टनर आपके साथ जो भी इशू है उसको वो अब पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे कम्युनिकेशन रिलेटेड इशू है, चाहे निगेटिविटी का कोई पैटर्न है, पुरानी कोई सिचुएशन है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करके अब वो एकदम पॉजिटिव होकर के इस रिश्ते को देख रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब वो आगे भी बढ़ रहे हैं। द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं, टैरो डेक का सबसे बेस्ट कार्ड है। तो आपके पार्टनर अब आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, किड्स चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं। पीछे मुड़ करके अब वो नहीं देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में खुशियाँ थी। पहले आप लोग खुश थे। हो सकता है कि आप लोग आपस में मैरिड हैं, आप लोग की फैमिली रही है, किड्स रहे हैं, तो आप लोग अच्छा समय बिता रहे थे, आप लोग खुश चल रहे थे। और ये खुशियाँ रिसेंट पास्ट में ही आई है। पहले इसमें निगेटिविटी चल रही थी, पर अब ये खुशियाँ अब मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। रिसेंट पास्ट में आप लोगों को अच्छी न्यूज़ मिली थी, अच्छी सिचुएशन आई थी रिश्ते में, आप लोग के बीच में इमोशनल बॉन्ड फिर से कायम हुआ है, फिर से आप लोग का या तो यूनियन हुआ है या आप लोग की शादी, मैरिज हुई है, या अगर मैरिटल इश्यूज चल रहे थे तो वो सॉल्व हुए हैं। तो इमोशनल बॉन्ड आप लोग के बीच में वो और मजबूत हुआ है। एक दूसरे के प्रति आप लोगों का भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये जो एंडिंग चल रही है, एक साइकिल एंडिंग जो चल रही है, उसका कुछ इम्पैक्ट अभी भी आपके पार्टनर के अंदर है। वो धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है। आपके पार्टनर जो एंग्जाइटी में चल रहे थे, जो डिप्रेशन में चल रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बेचैन थे, वो एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं। पर स्टिल मतलब 100% है तो 1% हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी है जो उनको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर अभी भी कर रही है। किसी चीज़ को लेकर के अभी भी वो ओवर थिंकिंग करते हैं, परेशान होते हैं, बेचैन रहते हैं। पर इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिचुएशन अच्छी हो रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग के बीच में भरोसा अब बढ़ने वाला है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आने वाली है, बड़ी स्टेबिलिटी आने वाली है। आप लोग की आपसी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अब काफ़ी अच्छी होने वाली है। कोई एक नई शुरुआत, ठोस शुरुआत आ रही है, प्रैक्टिकल शुरुआत है ये, जो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भरने वाली है। आपके पार्टनर इस तरह का एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई बड़ा ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से वो आपके साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है वर्गो।
तो एक तरह से एक मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर जैसे 99% पॉजिटिव है तो 1% पीछे की एनर्जी भी उनको चेस कर रही है, जो निगेटिव रही है, निगेटिव पैटर्न रहा है। तो एक जो ट्रांजिशन फेज से आपके पार्टनर गुजरे हैं, इवन आप भी गुजरे हैं, तो ये जो फेस है अभी भी वो चल रहा है। थोड़ी बहुत इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी रही है वो अभी भी कुछ आप लोग को परेशान कर सकती है, अदरवाइज सिचुएशन बहुत ही अच्छी होकर के आई हुई है। आप में से कुछ वर्गों के पार्टनर हो सकता है उनने खुद को रीलोकेट किया है या कर रहे हैं, दूसरी जगह ट्रांसफर ले रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो इसके कारण से कुछ छोटी मोटी परेशानियां आप लोग के बीच में आ सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई मेजर दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं वर्गों, तो आपके पार्टनर बेहद होपफुल रहने वाले हैं, आपके साथ कनेक्शन को लेकर के बेहद होपफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपका रास्ता देखेंगे, प्लानिंग मोड में आपके पार्टनर रहेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के, इसके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को लेकर के, इसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर के डेफिनेटली आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। कई लोग ऐसे हो सकते हैं, आप लोग अलग सिटीज़ में रहते हैं, कंट्रीज़ में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर होपफुल होकर के रिलेशनशिप की प्लानिंग कर रहे हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 3 ऑफ वाइंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वाइंड्स, द डेविल, द टावर। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। वैसे बाकी साइन राशियाँ तो ऑलरेडी आ चुकी है। नंबर जो आए हुए है वो है 15 और 16। आने वाले दिनों में जैसा दिखाई दे रहा है वर्गों की, आप लोग का ये जो रिलेशनशिप है वो जितनी भी निगेटिविटी आप लोग के रिश्ते में रही है, पास्ट में निगेटिव पैटर्न रहा है, टावर मोमेंट रहा है, टॉक्सिसिटी रही है, चाहे किसी के भी द्वारा रही हो, बाहरी लोगों के द्वारा रही हो, उन तमाम सिचुएशन से आपका ये रिश्ता बाहर निकलने वाला है, पूरी तरह से निकलने वाला है। स्पेशली हो सकता है कि आपके पार्टनर को इन चीज़ों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा हो, ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से वो मिलते रहे हों, उनके कांटेक्ट में रहे हों, जो इस रिश्ते के बारे में उनको भड़काते रहे हों। आपके पार्टनर को किसी बुरी चीज़ का लत रहा हो, आदत रही हो, जिसके कारण से आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप को लेकर के उनका पॉजिटिव नज़रिया डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो उन तमाम सिचुएशन से अब ये रिश्ता बाहर निकल रहा है। आपके पार्टनर की सोच अब पॉजिटिव हो रही है, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो निगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो अब छट रही है और पॉजिटिविटी की तरफ ये रिश्ता जा रहा है। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।